आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव ज्यादा है, स्क्रीन ने हमारी गतिविधियों की जगह ले ली है और पौष्टिक भोजन की जगह पैकेट वाले खाने ने ले ली है। दिल की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अब ये पहले से भी ज्यादा कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हुमा कुरैशी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने चिकित्सक जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेत कैसे पहचान सकते हैं और रोजमर्रा की कौन सी आदतें हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती हैं। हम मिलकर कठिन चिकित्सा विज्ञान को आसान और अपनाने लायक कदमों में बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल का मतलब है स्वस्थ आप। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल इतने सारे जो युवा लोग हैं, मतलब फिट दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी, उनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। मतलब ये समस्या तो सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाती थी। देखिए क्या है कि जो आज यंग पेशेंट्स हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था कि कैंसर और हार्ट की जो समस्याएं हैं ये ओल्ड एज की बीमारियां मानी जाती थी, पर आज के समय में यंग पेशेंट्स में हो रही हैं, तो इसका अर्थ है कि कुछ तो भी चेंज हुआ है। अब पहली बात है कि जेनेटिक्स की यदि हम बात करें कि माता पिता से जो आ रहा है शुगर या हार्ट की बीमारियों की जो दिक्कत आ रही है, तो उसमें जेनेटिक्स तो पहले भी रहता था, लेकिन पहले इतनी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि दीज डिजीजेस आर 50% डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स एंड 50% डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट जनरली। तो पहले क्या है, हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी, पर आज के समय में चूंकि जेनेटिक्स जीन्स में तो वो डिफेक्ट है, वो डायबिटीज और हार्ट की डिजीज ये सब करने की क्षमता है, लेकिन हमने अपनी लाइफस्टाइल जो चेंज कर ली है, खान पान खराब हो गया है, नींद ठीक से नहीं लेना है, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कि इन्फ्लामेशन बॉडी में सारी वेसल जो नसें होती है उसमें इन्फ्लामेशन होने के कारण ये दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं आज यंग पेशेंट में। क्योंकि यंग पेशेंट जो है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो आज भागा दौड़ी में लगी हुई है, इतना स्ट्रेस है जीवन में, खान पान एकदम गड़बड़ हो चुका है, नींद ठीक से नहीं हो रही है, तो ये सारे कारण है यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने। डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिए क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं छाती में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि वो छाती का दर्द हार्ट के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं सारी जनता को, हर किसी को पता होना चाहिए। तो क्या है, हार्ट का दर्द, यदि हार्ट अटैक के कारण दर्द उठा है छाती में, तो किस प्रकार का होगा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं ब्रीफ में। एक तो पहली बात है कि वो लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि हार्ट हमारा हृदय जो है वो लेफ्ट की तरफ होता है, तो दर्द लेफ्ट साइड होगा। वो दर्द जो है हमारे लेफ्ट हैंड में भी जाएगा। तीसरी चीज है कि हमारे जॉ में, जो हमारा ये गर्दन है, इसके नीचे हिस्से में भी होगा। और चौथा, हमारे दोनों शोल्डर्स के बीच में यदि दर्द होता है, तो ये दर्द ज्यादातर हार्ट की समस्या के कारण होता है, हार्ट अटैक के कारण होता है। और ये दर्द ज्यादातर स्क्वीजिंग टाइप का होगा, जैसे कि कोई जकड़ रहा है हार्ट को। तो यदि ये सारे लक्षण समझ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हार्ट के कारण हो सकता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी चीज, जो डायबिटीज के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीजों में क्या है कि नर्व्स भी डैमेज होती है, नर्व डिफेक्ट होता है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, जिसके कारण कई बार हार्ट अटैक होने के बाद दर्द नहीं होता है, क्योंकि नर्व्स, वो जो नसें हैं जो दर्द को लेके जाती हैं, वो नसें ही डैमेज हो गई हैं। वो तीसरी चीज, महिलाओं में जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत टिपिकल नहीं होते। जरूरी नहीं है उनको लेफ्ट साइड दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, उनको पेट में भी दर्द हो सकता है। तो कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है जो थोड़ा सा सीरियस लग रही है, तो उसको कभी भी हमको नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत हमने डॉक्टर को, आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनको संपर्क करें। क्योंकि हार्ट की बीमारी ऐसी है कि जो उसी समय पे जानलेवा भी है, लेकिन यदि हमने उस समय देख लिया, हमने दवाइयां दे दी, इलाज हो गया, तो अगले 30 साल 20 साल आपका जीवन एकदम नॉर्मल निकल सकता है। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें कुछ आदतें चुननी हो, तो आप कौन सी चुनेंगे? देखिए, सबसे पहले अपन सुबह से शुरुआत करेंगे। पहली बात तो उठने का समय जो है, आज की जनरेशन का जो यंग जनरेशन है, इसका समय बहुत खराब हो चुका है। 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, जो सही समय है उठने का वो हमारा 5 बजे है, 4 बजे है। सबसे अच्छा तो 4 बजे है, ब्रह्म मुहूर्त में यदि हमें उठना चाहिए, क्योंकि पहले के जमाने में भी यही होता था, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। अब हम अपने नींद हमने अपनी डिले कर ली,
तो हमारा ब्रेकफास्ट भी डिले हो जाता है, जिससे हमारा लंच डिले होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि समय पे सुबह उठना है, 5 बजे या 6 बजे उठना है। उठने के आधे घंटे के अंदर ब्रेन को शुगर की जरूरत होती है, तो आपको कुछ हल्का फुल्का खाना ही है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करिए। अब एक्सरसाइज कौन सी करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, जिम है, ये है, वो ऐसा, वो जो चीज कंसिस्टेंट नहीं रह पाती है, तो अपन को क्या करना है, एटलीस्ट डेली आधे घंटे के लिए ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। तो ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब क्या है, एक होता है जो नॉर्मल हम टहलते हैं, एक होता है तेज दौड़ना, एक होता है इन दोनों के बीच का थोड़ा सा तेज चलना, जिससे थोड़ा हमारा हार्ट रेट तेज हो, जिससे थोड़ा सांस तेज हो, थोड़ा पसीना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, एटलीस्ट यदि आप आधे घंटे भी डेली कर रहे हैं, हफ्ते में 6 दिन, एक दिन का हम लीव रख सकते हैं, हफ्ते में 6 दिन भी यदि कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हार्ट एज वेल एज होल बॉडी। तो मिनिमम 30 मिनट्स करना है, लेकिन ये उन मरीजों के लिए नहीं है जिनको हार्ट की दिक्कत हो चुकी है। यदि हार्ट एक बार कमजोर हो गया है तो फिर उनको ये नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। जिसको हार्ट की कोई समस्या नहीं हुई है, तो दिस इज फॉर द प्रिवेंशन। हार्ट की बीमारी बचाने के लिए जनरली ये हम सलाह देते हैं। दूसरी चीज है कि जंक फूड वगैरह नहीं लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, बैलेंस डाइट लेना है। कुछ लोग क्या है, आज देख रहे हैं कीटो डाइट और ये सब फैशन चल रहा है कि एकदम प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे या फैट नहीं लेना है। ऐसा नहीं है, फैट भी इंपॉर्टेंट है 15 to 20% बॉडी में, क्योंकि बॉडी के सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो फैट की बनी हुई है, तो वो भी जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट आपकी डेली रूटीन के काम के लिए जरूरी है, और प्रोटीन आपकी बॉडी मसल बिल्डिंग के जरूरी है। तो डाइट, चाहे वो कितना भी मोटा इंसान हो या कितना भी पतला हो, डाइट शुड बी बैलेंस्ड डाइट ही लेनी है। यदि वो बहुत मोटा है तो ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट एकदम कम कर देंगे। यदि एकदम कम कर देंगे तो ब्रेन के लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन जो है वो ग्लूकोज चाहिए उसको, और कुछ ही मिनट यदि ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो वो डैमेज होना चालू होगा। तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज करें, नशे नहीं करना है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, ये सारी चीजें हार्ट की बीमारी के लिए जहर हैं। आपको बीमारी करने के लिए ये जहर है। यदि ये सब ले रहे हैं तो बिल्कुल इनको छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज करें, समय पे उठें, समय पे सोना है। रात के 12 बजे 1 बजे तक फोन चलाते चलाते नींद नहीं आएगी, ये नहीं करना है। जिस समय नींद के लिए जा रहे हैं, नींद के पहले 2 घंटे पहले तक आपको ऑफ स्क्रीन हो जाना है। थैंक यू। डाइट और लाइफस्टाइल का वाकई दिल पे कितना असर पड़ता है, और इन दोनों के बारे में आपकी सलाह क्या है? ठीक है, तो हम 2 बातों पे ध्यान रखेंगे। आज अभी बात करेंगे डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। तो डाइट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि इट शुड बी बैलेंस्ड एंड इट शुड बी ऑन द टाइम। ऐसा नहीं है कि सुबह नाश्ता हम 8 बजे कर रहे हैं, कभी 10 बजे कर रहे हैं, कभी 11 बजे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि उस समय गैस्ट्रिक जूस यदि पेट में निकलना है खाना पचाने के लिए, तो वो उसी समय निकलेगा डेली। अब आप कभी खाना खाएंगे, कभी गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, तो ये डाइजेशन को हैम्पर करता है, डाइजेशन को ठीक नहीं होने देता, जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगा तो दिक्कत होगी। दूसरा है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, चाहे कोई इंसान पतला है चाहे मोटा है, उसको एक्टिविटी करनी ही है, क्योंकि उससे क्या है कि आपका वेट मैनेज रहेगा, आपकी मसल बिल्डिंग होगी। मसल बिल्डिंग बहुत जरूरी है आगे के लिए, क्योंकि बहुत सारी डिजीज उससे रिलेटेड है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी हमको डेली करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। कुछ लोग होते हैं जो 2 महीने एक्सरसाइज करके फिर छोड़ देते हैं, फिर 1 साल बाद याद आता है 1 महीने किया फिर छोड़ दिया। दिस शुड नॉट बी डन। ये नहीं करना है। आप 2 घंटे मत दीजिए, आप 1 घंटे मत दीजिए, आप आधे घंटे दीजिए अपनी बॉडी को, लेकिन वो कंसिस्टेंटली करना है। जब आप उसको कंसिस्टेंटली 2-3 साल, 1-2 साल करेंगे, तब जाके हार्ट की बीमारी से हम प्रिवेंट हो पाएंगे। ये नहीं है कि 1 महीने किया और हमारी हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हार्ट की बीमारी एक क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज को पैदा होने में भी सालों लगते हैं। तो यदि कोई डिजीज को होने के लिए सालों लग रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको ठीक करने के लिए भी हमें सालों मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उस चीज से हम बच पाएंगे। थैंक यू। अक्सर कहा जाता है कि तनाव इज अ साइलेंट किलर। ये दिल को कैसे प्रभावित करता है, और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? ओके, सो पीपल जनरली, जो आज जनरेशन हम देख रहे हैं, उसमें क्या है, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन यदि हम किसी पेशेंट से पूछेंगे कि आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो वो कहेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, वो डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। कि पेशेंट डिप्रेस्ड है, सैड है, सैडनेस इज नॉट स्ट्रेस। स्ट्रेस इज आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे वो स्ट्रेस चलता रहता है।
नॉट ओनली इन द ब्रेन, इन द वेसल्स, जो नसें हैं, जो हार्ट की नसें हैं, जो बॉडी की नसें हैं, उनमें स्ट्रेस होने से इन्फ्लामेशन होता है, उनमें सूजन आ जाती है थोड़ी सी और उसमें क्लॉट बनना चालू हो जाते हैं। दिस इज द स्ट्रेस फॉर विच आई एम टॉकिंग। तो ये जो स्ट्रेस है हमें इसको कम करना कैसे है? मेडिटेशन कम करके करना है, बीच बीच में गैप लेते जाना है अपने काम में, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। स्ट्रेस कम रहेगा तो धीरे धीरे इन्फ्लामेशन भी कम होगा, तो और भी हार्ट के अलावा और भी जो बीमारियां होने वाली हैं हार्ट से संबंधित या ब्रेन में लकवे से संबंधित या फिर किडनी की डिजीजेस या फिर पैर में जो गैंग्रीन हो जाता है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस, इन सब से हम बच सकते हैं यदि स्ट्रेस से कंट्रोल किया जाए। तो स्ट्रेस खाली ब्रेन का नहीं होता है, बॉडी हर ऑर्गन का अपना अपना स्ट्रेस है। तो यदि अपन ब्रेन से शांत रहेंगे, उस स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, तो इट ऑल विल बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हुए याद रखिए, आपके दिल की सेहत आपके अपने हाथों में है। हर छोटा बदलाव, चाहे वो आपके खाने में हो, आपके चलने फिरने में या आपके तनाव को संभालने में, आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपकी उम्र बढ़ाता है। हमें उम्मीद है कि आज की बातें आपको भी ये कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। आखिरकार आपका दिल 24 घंटे 7 दिन सिर्फ आपके लिए काम करता है और ये भी आपसे उतनी ही देखभाल और समर्पण का हकदार है। धन्यवाद। द हार्ट टॉक सुनने के लिए। अगली बार तक अपने दिल को खुश रखिए और ये आपको मजबूती से आगे बढ़ाता रहेगा।